हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं जुलाई मंथ आपकी लव लाइफ में क्या लेके आ रहा है। एक टाइम रीडिंग है और चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। जुलाई मंथ में आपकी तरफ एक प्रपोजल आ रहा है और लेकिन आप किसी पास्ट के इंसान को याद करके एकदम उदास हैं और यूनिवर्स आपकी तरफ एक प्रपोजल भेज रहा है। उसे या तो आप रिजेक्ट करेंगे या उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। वो प्रपोजल आएगा, बहुत बार नॉक नॉक करेगा, लेकिन आपका फोकस नहीं होगा। फोकस इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप किसी और के रियूनियन का, किसी और का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे इंसान का जिसकी वजह से आप लटके हुए हैं, जिसने आपको क्लियरिटी नहीं दिया। ऐसे इंसान का रिजेक्ट प्रपोजल आप मतलब चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ दूसरा प्रपोजल आ रहा है जो अभी आपको ध्यान नहीं है आपका। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो वो ही चाहिए, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे जो प्रपोजल आपको दे रहे हैं वो कैसे इंसान का जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो सकता है एंड शादी मटेरियल है। वो इंसान है ना, आपको हमेशा हेल्प करेगा और फाइनेंशियली सिक्योर है वो इंसान, है ना, और आपको समझता है। मतलब दूर से वो इंसान आपको पहले से देख रहा है, आपके बारे में जानकारी निकाल रहा है, लेकिन अब बड़ी हिम्मत करके आपकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपका या तो ध्यान नहीं है कि आप उसे रिजेक्ट करें क्योंकि आपका मन नहीं है। आप किसी और के ख्यालों में, इंतज़ार में यहाँ पर हैं, है ना। एंड इस मंथ जो है आपकी एनर्जी लव लाइफ को लेके ये रहने वाली है कि आप जो सबसे पहले तो आपका ये रहेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, इसकी वजह से मैं थक गई हूँ और अब तो मेरा प्यार से भरोसा उठ गया, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जबकि आप ये देख नहीं रहे कि आपके आसपास बहुत प्यार है और लोग हैं जो आपसे प्यार लिए बेताब है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। तो इसलिए आप पुराने किसी इन्वेस्ट किए हुए रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पे थोड़ा महसूस कर सकते हैं। बार बार रह रहे कि आपको उससे बात करने का, कॉल मैसेज का इंतजार को देखेंगे, लेकिन इंसान जिसका आप कर रहे हैं उनकी तरफ से तो आपको कोई भी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इन कुछ लोगों के लिए है कि लास्ट जुलाई के वीक में उस इंसान की तरफ से किसी तरीके का छोटा मोटा मैसेज, कॉल पर आपकी बात हो सकती है, लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे सिनारियो भी इस मंथ आपके साथ देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर यह है कि अगर आप जो आपको प्रपोजल दे रहा है, जो आप आ रहे हैं, अगर पर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होगा। यहाँ अगर आप थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप रियल में सही लव को पहचान पाएंगे, सही इंसान आपके कौन है उसको पहचान पाएंगे। कुछ कन्फ्यूजन भी आपकी लव लाइफ में क्रिएट होती नजर आ रही है। अगर आपका कोई क्रश है तो उसकी तरफ भी आप देखेंगे कि वो हिंट तो दे रहा है, लेकिन उसके एक्शन उसके विपरीत है ना, और वो मुंह से जो बोल रहा है, एक्शन ले रहा है उसके विपरीत है। इसलिए भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर ये इंसान क्या चाहता है। एंड आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड, ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ कमिटेड है ना, और फिर आप वो आपके साथ में भी है। तो इससे भी आप थोड़े से दुखी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सारे दुख के बीच में एक ऐसा बढ़िया प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है जो आपके लिए ही बना है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी आप रिजेक्ट करेंगे तो 4 वीक बाद दोबारा वो इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है जो बार बार नॉक करेगा। 5-6 महीने में आप इसको हाँ ही करने वाले हैं, लेकिन इस अभी तो आप इसे ना कर देंगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप नहीं चाहते टाइम पास करें, और आप इसको टाइम पास वाला समझ लें कि ये स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है।